Hello everyone, my name is Riya Khan. I scored 643 in NEET 2024 and that was my first attempt. I'm doing my first year MBBS at IGMC Shimla. First of all, I want to thank all the faculty of Kota classes. Because of them, I'm here. And to all the students who are watching this, all the best for your NEET 2025. And don't take any kind of stress. क्योंकि नीट का पेपर टफ नहीं होता, टफ उसका कंपटीशन होता है। और अगर आप उस कंपटीशन को बीट कर दोगे सो आपका नीट एकदम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन को बीट करना कैसे है? स्टार्टिंग में सबको जोश होता है कि हम तो कर ही लेंगे नीट क्लियर, पीसीबी ली है तो अब तो नीट क्लियर करके दिखाएंगे। ठीक है, लास्ट के टाइम आते आते ना सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब एक ही सिलेबस को कितनी बार भी पढ़े। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। जो लास्ट के दिन होते हैं वही इतने क्रूशियल होते हैं। ठीक है, जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट दो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो। एक एनालाइजिंग जो भी एक नोटबुक बना लो जिसमें तुम अपनी गलतियाँ लिख सको। ठीक है, और ऐसा करना कि वो गलतियाँ कभी भी रिपीट ना हो। ठीक है, ना ही दूसरे मॉक टेस्ट पे, ना ही नीट के एग्ज़ाम के टाइम। ठीक है, और मैंने तो बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे मेरे लास्ट के दिनों में। पर जब 3 दिन बच गए थे नीट को होने के लिए, मेरा 5 मई 2024 को था नीट का पेपर। तो मैंने 2 मई को दिया पूरा फिजिक्स का रिवीजन के लिए, 3 मई को दिया पूरा केमिस्ट्री रिवाइज करने के लिए, और 4 मई को दिया पूरा बायो रिवाइज करने के लिए। मैंने नहीं दिया 3 दिन एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब 1-2 महीने से लगातार मॉक टेस्ट दिए जा रहे, तो बहुत एग्जॉशन सा फील हो रहा था। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो एग्जॉशन मेरा नीट के टाइम भी मुझे फील हो। तो मैं चाहती थी मैं एकदम क्लियर माइंड होके नीट वाले दिन पेपर दूँ। ठीक है, तो फिर मैंने ऐसा किया और रिज़ल्ट आप लोग के सामने है। तो इसलिए कभी भी एकदम ऐसे माइंड से पेपर मत दो जिसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हो। एकदम पीसफुल माइंड से पेपर दो, सिली मिस्टेक्स होने की भी चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाती है। और जितना हो सके रिवाइज़ करो, अपनी गलतियाँ दोबारा मत वो करना, जो एक मॉक टेस्ट में हो गया वो दोबारा मत होने देना। और हैव मोटिवेशन, अपने पेरेंट्स से बात करो, टीचर्स से बात करो। मैं तो सीए के सर ने तो मुझे 11th क्लास से इतना मोटिवेट करके रखा था कि कभी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और हैव फ्रेंड्स, टॉक टू देम। ऐसा नहीं है कि अब लास्ट के दिन है तो तुम बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाओगे। टॉक टू सम पीपल। ठीक है, एंड अब एकदम चिल होके पेपर देना। 5 मई को 4 मई को, आप लोग का 4 मई को है, 4 मई को मत पढ़ना सुबह, एकदम चिल माइंडेड होके रहना, अच्छे से स्लीप लेना अपनी। और जो भी मॉक टेस्ट देते हो उसे 2 से 5 के बीच में ही दिया करो ना। अभी जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि नीट के टाइम 2 से 5 ही होता है। ठीक है, और एकदम चिल माइंड होके पेपर देना तो अच्छा जाएगा। ठीक है, और कंपटीशन नीट में ज़्यादा होता है। नीट का पेपर हार्ड नहीं आता, पर कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो उसे ही बीट करना है। एंड मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एमबीबीएस के, तो मेरे भी मिड टर्म्स है। तो मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे बोलना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। आई नो कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। ठीक है, थैंक यू।